हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9/12/2022 की शिफ्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं, आपको सब कुछ पता है क्योंकि हर वीडियो में मैंने बताया है। सीधा हम मुद्दे पे आते हैं और मुद्दा क्या है, हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वैल्यू फाइंड करनी है इन फंक्शन की। देखो cos 60 आपको पता है कितना होता है, 1/2 होता है, उसका क्यूब करेंगे तो 1/8 माइनस cos 240 है। देखो cos 240 है, 240 को मैं क्या लिखूंगा, 90 × 2 180 प्लस 60। ठीक है, ये है और इसका क्यूब है तो मैं इसका क्यूब कर देता हूँ। और फिर है माइनस में cos, देखो ये कितना है 90 × 4 और फिर प्लस में 0 है अपना, और इसका भी क्या है, क्यूब है। ठीक है, साइन वगैरह का आपको पता है, ये AST से रूल मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये तो हो गया 1/8 माइनस। देखो यहाँ पे 90 × 2 प्लस 60 है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें tan पॉजिटिव होगा और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव होंगे तो cos नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस में है और क्यूब करेंगे फिर भी माइनस में ही आएगा, और बाहर माइनस और लग रहा है तो ये बन जाएगा प्लस। दो मल्टीप्लाई में है तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो क्या आएगा cos 60 होता है 1/2, इसका क्यूब हो रहा है तो ये भी हो जाएगा 1/8 माइनस। देखो यहाँ पे 90 × 4 है यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें cos पॉजिटिव होता है तो ये, और 4 मल्टीप्लाई में यानी इवन नंबर है तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 होता है 1, क्यूब करेंगे तो 1, तो ये आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करना है, 1/8 1/8 2/8 हो जाएगा, मतलब 1/4 माइनस 1, 4 अगर हम एलसीएम लेंगे तो 1 - 4 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -3/4, -3/4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि x + y + z अगर 0 होता है उसके वो वाली कंडीशन है। यहाँ पे एलसीएम लिया x y z, तो ये क्या बन जाएगा x³ + y³ + z³। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जब x + y + z अगर 0 होता है तो x³ + y³ + z³ क्या होता है, 3xyz होता है। ये एक आइडेंटिटी है अपनी, इससे ये कट जाएगा, 3 अपना आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 3 है, बोल रहे 3 कैंडिडेट हैं PQR जिन्होंने क्या है इलेक्शन में भाग लिया है। P को 35% ज्यादा वोट मिले हैं Q से, तो P रेशियो Q आ जाएगा। 35% कितना होता है, 35/100, 5 से काटूंगा 7 टाइम, 5 से काटूंगा 20 टाइम, तो 20 से 27। P को ज्यादा मिले हैं Q से, यानी Q को अगर 20 मिले हैं तो P को 27। और जब ऐसे लगाते हैं तो आपको एक चीज को ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा जो एक्सेप्शन है वो ये है कि आपको रेशियो काटने नहीं है, बाद में काटने रेशियो निकलने के बाद। ठीक है, और आगे बोल रहे हैं कि R गॉट 15% मोर वोट देन Q, 15% होता है 3/20, R को मिले हैं Q से 15% ज्यादा, यानी Q को अगर 20 मिले हैं तो R को 3 ज्यादा 23। यहाँ से अपना रेशियो निकल जाएगा PQR का। मतलब ऐसे नहीं काटना है ये 20 से 20, क्योंकि जब ऐसे मैंने इस चीज का आपको बताया भी था, एक बार बताया था एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पे तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा वापस। 27 दूनी 54 540 और 20 20 400, और ये कितना आ जाएगा 23 × 20, 23 दूनी 40 460। अब आप काट सकते हो, चाहो तो पहले नहीं काटना था। ठीक है, 2 से भी कट जाएगा ये 27, 2 से कट जाएगा 20 और 2 से कट जाएगा 23। ये अपना रेशियो आ गया PQR का। आगे बोला है P ओवरटुक R बाई 2412 वोट। P ने R को ओवरटुक कर लिया, इसका मतलब क्या है कि P को R से कितने यूनिट ज्यादा मिले हैं, 4 यूनिट ज्यादा मिले हैं, जबकि ये बोल रहा है कि 2412 वोट से ओवरटुक किया है। यहाँ से 1 यूनिट निकल जाएगा, 4 6 के 24, 4 3 12, 603 यूनिट आ गया। ठीक है, आगे बोल रहा है वैसे पूछा क्या है इन्होंने, देन व्हाट द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। टोटल हमसे वोट पूछे हैं। ठीक है, लेकिन एक लाइन और गिवन है यहाँ पे, बोल रहा है 90% वोटर्स वोटेड एंड नो इनवैलिड और लीगल वोट। टोटल निकाल लेते हैं यहाँ से, देखो और 90% वोट ही डले हैं, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 603 है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 27 और 23, 20 और 20 40, 50 50 20 70, 603 × 70। इसको सॉल्व करते हैं, ये तो 0 आ जाएगा, और 7 या 21 और 7 6 की 42, ये आ गया अपना 42,210। लेकिन ये क्या है 90% ही वोट है, क्योंकि हमें बोला है कि 10% ने वोटर ने डाला, और यहाँ पे हमसे पूछा वोटिंग लिस्ट में कितने थे, तो वोटिंग लिस्ट में तो 100% ही होंगे ना, भले ही 10% ने नहीं डाला हो। यानी ये जो वैल्यू आई है ये 90% की है और हमें 100 की चाहिए होगी। ठीक है, 42,210 भी ऑप्शन में देता है एग्जामिनर आपको गलत करवाने के लिए। ठीक है, गलत नहीं करना है आपको। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, और ये काटेंगे तो 9 चौके 36, बचेंगे कितने अपने पास 6 62 हो जाएंगे, और 9 6 की 54, फिर 8 81 9 9 81, इतना आएगा। 100 की वैल्यू निकालने 2 0 और चिपका दूंगा तो 46900 आएगा। काफी सारे लोग इसको, ये वाला आंसर है, इसको भी टिक कर देंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बोल रहे 2 सिटी है A और B जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 135 किलोमीटर है। ठीक है, और बोल रहा है 1 कार जो A से स्टार्ट होती है, इसको मैं A मान रहा हूँ, और ये 8 AM पर स्टार्ट हो रही है,
ठीक है, टुवर्ड्स बी एट 25 किलोमीटर पर आवर। ए से बी की तरफ जा रही है, यानी इधर जा रही है, जो स्पीड है इसकी 25 है। अनोदर कार, एक दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है सुबह 9 बजे और वो इधर जा रही है 30 की स्पीड से चल रही है। पूछा है कि किस टाइम पर वो मिलेंगे। हम इसमें रिलेटिव स्पीड लगाएंगे, लेकिन रिलेटिव स्पीड आपको पता है कब लगती है, जब टाइम सेम हो। यहाँ पे ये 8 बजे चल रही है, यहाँ पे 9 बजे चल रही है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं कि जब ये कार यहाँ पे पहुंच जाएगी 9 बजे, तो कितनी दूरी चल चुकी होगी, 25 की स्पीड से चल रही है, तो 25 दूरी चल ली। तो अब रिलेटिव स्पीड लगेगी सिर्फ इतनी बची हुई दूरी में। ये कितनी हो जाएगी, 135 तो टोटल थी, जिसमें से 25 हमने चल लिया। तो ये 110 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ये वाली हो जाएगी। इसमें रिलेटिव स्पीड लगाएंगे। आपको पता है रिलेटिव स्पीड, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों, तो स्पीड जुड़ जाएंगे। एक की स्पीड 25 है, एक की 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 55। हमसे पूछा है टाइम, टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस है 110 और स्पीड है 55, 55 दूनी 110, 2 घंटे लग रहे हैं। लेकिन ये 2 घंटे कब से लग रहे हैं, 9 बजे के बाद, जहां से रिलेटिव स्पीड लगाई है उसके बाद 2 घंटे। तो 9 और 2 11, 11 AM पर मिल जाएंगे। ठीक है, 10 आंसर नहीं करना है, कहीं आप 8 में +2 कर दो, क्योंकि जहां से रिलेटिव स्पीड लगाई है उसके बाद के 2 घंटे की बात हो रही है ना। पूछा है कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 10% के किसके इक्वल होंगे। देखो 10% होता है 1/10, यानी 10 से 9, और 3 दे रहे हैं तो 10 के क्यूब से 9 का क्यूब। 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 9 का क्यूब कितना होता है अपना 9 का क्यूब 729। जो डिस्काउंट है वो 100 पे निकालते हैं, मतलब परसेंटेज। तो यहाँ से एक जीरो हटा दूँ तो इधर जीरो लग जाएगा। 100 के सामान को 72.9 में मैं बेच रहा हूँ, तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 0.1 जोड़ूंगा तो 73 आ जाएगा, और 27 और जोड़ूंगा, मतलब 100 पे पहुंच रहे हैं ना, तो 27.1 का डिस्काउंट हो गया। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे पीटी इज ए टेंजेंट। ठीक है, एक सर्कल बनाना पड़ेगा हमें, जिसपे पीटी क्या है, एक टेंजेंट है एट टी टू ए सर्कल। ठीक है, टी अपना सर्कल पे एक पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ, और ऐसे एक टेंजेंट खींच दी मैंने, इसको मैं पी मान रहा हूँ, इसको मैं टी मान रहा हूँ। आगे क्या बोला है, ओ सर्कल का सेंटर है, ये सेंटर बना दिया। ओपी की वैल्यू 17 है, यानी सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है, ये कंप्लीट डिस्टेंस अपनी 17 यूनिट है। बोला है ओटी अपना 8 है, ओटी यानी ये वाली दूरी 8 है, इसका मतलब है कि जो रेडियस है वो 8 हो जाएगी, और टेंजेंट और ये परपेंडिकुलर होते हैं। पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट पीटी। टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। आपको पता है 8, 15, 17 का ये ट्रिपलेट बनेगा, तो 15 आ जाएगा, क्योंकि हमें टीपी या पीटी चाहिए था, जो 15 आ गया पाइथागोरस से। पूछा है एलसीएम बताना है। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं अपन, जो प्रॉपर अपना जो तरीका है हम बचपन से पढ़ते आए हैं उसी तरीके से हम निकालेंगे। 136 है और ये 504 है। चाहते तो फैक्टर भी कर सकते हैं, पर ऐसे ही निकाल लेते हैं, यही ज्यादा सही है। 2 से 48, 2 6 की 12, 1 और ये कितना हो जाएगा 16, 2 अंठे 16, 2 दूनी 4 बचे, 1 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 से वापस काटूंगा तो ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 34 और ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 की 12। फिर वापस 2 से काटूंगा तो ये 12, ये 17 और ये 2 6 के 12, 2 3 6। वापस 2 से काटेंगे तो ये 6 टाइम और ये 17, ये नहीं कटेगा, ना ही 63 कटेगा। फिर देखो एक बार और 2 चाहिए होगा मैं, जिससे ये 3 बच जाएगा, ये 17 है और ये 63 है। अब हमें क्या चाहिए होगा, 3 चाहिए होगा। 3 से ये 3 तो खत्म हो जाएगा, एक 17 बचेगा और 3 से यहाँ पे 21 बचेगा। 21 के लिए देखो एक बार वापस 3 और 7 चाहिए, मतलब 21 ही और चाहिए होगा, और 17 प्राइम नंबर, एक 17 और चाहिए होगा। तो ये इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 96, 96 इंटू 21 इंटू 17। देखो पहले मैं 21 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 21 6 की 126, 12 असील और 21 नंबे कितने होते हैं, 21 ढाई के 210 होते हैं, और 21 नंबे कितने हो जाएंगे 189 ना, 189 और यहाँ पे कितने आए थे 12, 189 और 12, 191, 201, 201 हो जाएगा, यानी 2016 इंटू 17। 17 से और करना है, 17 पंजे 85, 17 6 की 102, 10 कैरी आएंगे, 17 एकम 17 और 10 27 और 17 दूनी 34, ये आना चाहिए 34 272, 34 272 ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं ए डीलर सेल्स हिज गुड एट 20% प्रॉफिट। एक डीलर अपने सामान को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, बट यूजेज ए वेट 800 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg। लेकिन गलत बाट का भी प्रयोग कर रहा है, 800 ग्राम दे रहा है एक किलो की जगह। तो पूछ रहा है कि एक्चुअली में उसका गेन परसेंट कितना होगा। एक तो देखो 20% है, 20% मतलब 5 से 6 हो जाएगा। दूसरा क्या है, 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम में तोल रहा है। अगर रेशियो में मैं बात करूं तो 2 पंजे 10, 2 चौके 4, 5 से 4 तोल रहा है, तो प्रॉफिट के लिए जस्ट रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 4 से 5 सॉल्व करेंगे, 5 से 5 चले जाएगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4। 2 के सामान को मैं 3 में बेच रहा हूँ, कितने का प्रॉफिट कमा रहा हूँ 1 पर, कितने पर 2 पर, 1/2 होता है 50%। आंसर हो जाएगा अपना 50। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बोले द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल। सर्कमफ्रेंस यानी परिधि की बात कर रहा है, ऑफ 2 सर्कल इज 264 एंड 396।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर रेडियस। देखो सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, एक की त्रिज्या कैपिटल आर मान लेता हूँ, एक की त्रिज्या स्मॉल आर मान लेता हूँ। इन दोनों में डिफरेंस निकालूंगा तो यहाँ से 2 पाई तो कॉमन आ जाएगा, आर माइनस आर आ जाएगा। यही हमें चाहिए था रेडियस में डिफरेंस। ये कितना है 396 माइनस 264, 6 में से 4 गया तो 2, और ये कितना आ जाएगा 26 13 यूनिट आ जाएगा ये। देखो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 2, पाई की वैल्यू 22/7, और ये हमें चाहिए आर माइनस आर, ये अपना 132 आ गया। 22 से इसको काटेंगे 6 टाइम, 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम। रेडियस का डिफरेंस चाहिए आर माइनस आर, ये जो 7 नीचे है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 21। सेम डेटा पर एक और सवाल पूछा गया था किसी शिफ्ट में, अगर आपको याद हो तो। एक ट्राइंगल है अपना एबीसी जिसमें बी पर 90 है, ये बी है 90 है, और ए बी सी हो गया। एंगल सी 45 है, ये अपना 45 है, आपको पता है ये 90 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ए सी की वैल्यू 2√2 है। ए सी कौन सा है अपना, ये वाली वैल्यू 2√2 है। पूछा है बीसी की लेंथ, आपको पता है 45 के केस में ये 1 यूनिट हो जाएगा, ये 1 यूनिट हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। पाइथागोरस ही तो लगाइए मैंने, 1 1 आ जाएगा, ये √2 रेशियो आपको पता होना चाहिए। √2 की वैल्यू ये है, कैसे निकालते हैं 10 45 से निकालते हैं, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस में करते हैं। √2 की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। हमसे पूछा क्या है, बीसी की लेंथ पूछी, यानी 1 यूनिट की लेंथ पूछी, तो 2 आ जाएगा। गला थोड़ा खराब हो रहा है, थोड़ा मैनेज कर लेना अगर वॉइस में प्रॉब्लम हो तो। बोले इन हाउ मच टाइम विल ए सम ऑफ ₹10,200 अमाउंट टू इतना एट रेट ऑफ 12.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मतलब बोल रहा है कि 10,200 रुपए हैं, इतने रुपए हो जाते हैं 12.5% के रेट से कितने साल में, ये पूछा है। तो देखो 19,125 तो अपना अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल कितना है 10,200। यहाँ से अगर देखो तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा अपना 5 2 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ कैरी बढ़ जाएगी, और 19 में से 11 गया तो 8, 8,925 आ गया। ऐसा ही बराबर PRT/100, पी कितना है 10,200, रेट है अपना 12.5%, जिसको 1/8 लिख देता हूँ। टाइम हमसे पूछा है, टाइम निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 8 से इसको काटूंगा तो 8 एकम 8, बचेंगे 2, 22, 8 दूनी 16, और बचेंगे कितने अपने 6, 60 हो जाएंगे, 8 7 56, और 4 8 45। देखो गला थोड़ा ज्यादा ही खराब हो गया। 25 से काटूंगा, 25 पंजे 125, बचेंगे 2, 25 एकम 25, 25 से इसको काटा तो 25 × 75, बचेंगे कितने यहाँ से 14, अब 142 हो जाएंगे, और 25 पंजे 125, फिर यहाँ से कितना बच जाएगा अपना 17, 175 हो जाएंगे, और 25 अंत 175। 51 का भाग देना है। देखो आपको पता है 7 आना चाहिए, तो 7 गुना करने पर ही आएगा। वेरीफाई कर लेते हैं, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, यानी 51 से 7 टाइम कट जाएगा। टाइम ही पूछा था हमसे, जो कि 7 साल आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना DI का है। पूछा है ड्यूरिंग विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज मिनिमम। कौन से सालों के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है वो मिनिमम है। देखो इसको ऑप्शन से बनाएंगे, क्योंकि सारा डेटा तो है नहीं, सिर्फ 4 ऑप्शन ही है अपने। पहले बनाया 18 से 19, तो 18 से 19 ये वाला, यानी यहाँ 1522 है, यहाँ 1537 है, तो कितने का डिफरेंस है 15 यूनिट का है इन दोनों में डिफरेंस। 2019 से 20, 19-20, यहाँ पे अगर देखें तो 1310 और यहाँ 1600 है, 300 के लगभग डिफरेंस जा रहा है। हमसे मिनिमम पूछा है, तो ये तो होने से रहा 2016 से 17, 16 से 17 देखो 1000 से 1200 पहुंची है, यहाँ पे सिर्फ 15 यूनिट आया था, यहाँ पे इतना बड़ा ये नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन और है 2017 से 18, यानी ये वाला 1200 से 1600 पहुंच रहा है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे तो सिर्फ 15 यूनिट में ही आ रहा है, जबकि वहां पे तो 100 में पहुंच रहा है, तो पहला ही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाया करो, क्योंकि 1 2 ऑप्शन फालतू भी तो है ना, अपने जो डाटा है वो 4 से ज्यादा का है। इसकी वैल्यू बतानी है, बोल रहा है कि ए है 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो tan A बताना है। देखो अगर ये इसको चाहो तो आप बेसिक से बना लो, ये वैल्यू पुटिंग कर लो। बोल रहे हैं कि अगर ए की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, अगर हम सेटिस्फाई करके देखें तो 4 आना चाहिए। अब 4 देखो, अगर हम 45 रख के देंगे तो 5 इंटू, मतलब 45 पे तो क्या होता है, दोनों चीजें सेम ही होती है, साइन 45 कॉस 45। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन और कॉस दोनों इक्वल होते हैं, और यही हो जाएगा अपने। देखो साइन 45 1/√2 होता है, स्क्वायर करूंगा तो 1/2, तो 4 आ गया, 4 बराबर 4 है, यानी 45 पर ये सेटिस्फाई कर रहा है। हमसे पूछा है tan A, तो tan 45 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बाकी आप नॉर्मली भी कर सकते थे, यहाँ से 3 कॉस स्क्वायर है और 3 साइन स्क्वायर है, अपना कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 2 साइन स्क्वायर है बचेगा, इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ से एंगल आपका निकल के आ जाएगा। इसके बाद है अपना इन ए होटल देयर आर 120 स्टाफ मेंबर। एक होटल में, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, एक होटल है जिसमें 120 लोगों का स्टाफ है। देयर एवरेज वेट इज 62.5, 120 लोग हैं जिनका जो एवरेज वेट है वो है 62.5 किलो। आगे बोल रहा है व्हेन वन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स लीव द होटल, एक स्टाफ मेंबर है जो होटल छोड़ के जाता है,
तो एवरेज वेट घट जाता है 250 ग्राम। तो पूछ रहा है फाइंड द वेट ऑफ द स्टाफ मेंबर हु लेफ्ट द होटल, जो होटल छोड़ के गया उसका एवरेज वेट कितना था। देखो 120 थे, अब 119 रह गए। तरीके तो इसके और भी हैं, पर मैं ऐसे तरीके बता देता हूँ जो बेस्ट, मतलब जिसमें फंसोगे नहीं। एवरेज वेट है वो कितना कम हो गया, 250 ग्राम कम हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ 62,500 था पहले, अभी कितना हो गया 62,250 हो गया, यानी 62.250 या 0.25 लिख लो, एक ही बात है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया, 250 ग्राम का आया, ठीक है। किलो में अगर बात करूँ तो 1/4 kg का आया है। यहाँ पे कितना कम हुआ है, एक कम हुआ है। तो जो छोड़ने वाले का सम कैसे निकलता है, -1 को मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में, इससे पहले भी मैंने बताया है, तो ये आ जाएगा 62.25 और ये माइनस में है। देन इसके बाद यहाँ पे 1, ये भी देखो कम हुआ है, तो ये भी माइनस का आएगा। 1/4 को मल्टीप्लाई करना है, किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस 120 से। तो 120/4 कितना आ जाएगा, 30। तो ये कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ लो, 60 और 30 90, माइनस का आ रहा है 92.25। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि छोड़ के गए। बाकी आप कंपैरिजन करके भी निकाल सकते हो, जैसे हम पहले रेशियो मतलब एवरेज के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि अंशु, स्वाति एंड रजनी कैन फिनिश द वर्क इन 4 days, ठीक है, इफ दे वर्क टुगेदर। अंशु, स्वाति और रजनी अगर ये मिलकर काम करते हैं तो किसी काम को 4 दिन में खत्म कर देते हैं, ठीक है। बोल रहा है और अकेला अंशु अलोन करता है 9 days में, ठीक है। अगर अंशु अकेला काम करेगा तो वो 9 days में करता है, मतलब टोटल वर्क को इक्वल कर देता हूँ, यहीं से कुछ इक्वेशन बन जाएगी शायद अपनी। अंशु अकेला 9 दिन में करता है और टू कंप्लीट द वर्क, एंड स्वाति अलोन 12 days, स्वाति 12 दिन में कर सकती है, ठीक है। तो वैसे यहाँ से निकाल लेते हैं अपन, जैसे ये अपना क्या है, एक तो अंशु था, एक स्वाति था, ये 9 दिन में कर सकता है, ये 12 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेंगे तो 36, 9 चौक 36 और 12 तिया 36, ठीक है। पूछा है हाउ मेनी डेज विल रजनी अलोन टू टेक द कंप्लीट वर्क, तो रजनी को अकेले काम करने में कितने दिन लगेंगे। देखो जो ए था अपना अंशु था, इसकी एफिशिएंसी है 4, प्लस जो एस मतलब स्वाति, इसकी एफिशिएंसी है 3, तो रजनी की नहीं पता है, लेकिन ये 4 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, तो 4 + 3 7, तो ये 7 + R आएगा, जिसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 चौके 28, 28 आ रहा है। और प्लस का क्या आ रहा है अपना 4R। 4R का मतलब क्या है, देखो टोटल काम 36 था, 28 यहाँ पे हो चुका, यानी इसकी वैल्यू 36 है। तो यहाँ से मैं 4R की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो 28 में से 36 जाएगा 8, यानी रजनी की एफिशिएंसी 8/4 2 आ जाएगी। पूछा है कि अकेली जो रजनी कितने दिन में करेगी, 36 काम है, 2 की एफिशिएंसी से 18 दिन में कर देगी। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और भी तरीके हो सकते हैं, वैसे तो ऐसा नहीं है। इसको सॉल्व करना है, आपको पता है जब आप इनको जोड़ोगे तो ये सब कट जाएगा, P - Q और ये 0 आएगा, यानी P + Q + R = 0 है। आपको पता है ये क्या हो जाता है अपना 3PQR, ठीक है, मतलब 3XYZ होता है। अब P की जगह क्या है, P - Q है, और Q की जगह Q नहीं है, Q - R है, और यहाँ पे है R - P, और नीचे है 12 और आगे यही समथिंग है, यानी ये जो वैल्यू आएगी पूरा कट जाएगी, सिर्फ 1/4 आ जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी बना पाओगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ जिससे पता चले क्वेश्चन क्या पूछा है। कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। देखो यहाँ पे मीन पूछा है। अब मीन का देखो मीन कैसे निकालते हैं, मैं एकदम प्रॉपर बेसिक तरीका बता देता हूँ, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। 0 से 10 की रेंज है, तो इसका मीन क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो 5 आ जाएगा, 10 और 20, ठीक है। और देखो यहाँ पे गैप कितने का चल रहा है, 20 और 10 30, 30 का जब मैं आधा करूंगा तो 15, यानी 10-10 के गैप पे ही तो है ये, तो 10-10 बढ़ा दो इसमें, ये आ जाएगा 25, 5 15 25 35 45 55 और यहाँ पे 65। इसमें हम कौन सा डेविएशन मेथड लगाएंगे, डेविएशन मैंने पहले भी बताया था, एक दिन ऐसा सेम सवाल आया था, ठीक है। एवरेज हम मान लेते हैं इनके बीच में, कहीं भी मान लो, आपकी मर्जी से कुछ भी मान लो आप, हम 35 मान लेते हैं कि एवरेज 35 है। अब देखते हैं 35 से ये कितना कम है, डेविएशन कितना है वो देखेंगे। 35 से कितना कम है, 30 कम है, और कितने यूनिट पर, 2 यूनिट पर, तो -60 हो जाएगा, ये हो गया -60। 35 से कितना कम है, 20, कितने 4 पर, तो -80 हो जाएगा। 10 कम है 12 यूनिट पर, तो -120 हो जाएगा। इस वाले से तो कोई डेविएशन आएगा ही नहीं। 35 से 10 ज्यादा है और 6 यूनिट पर, तो अब प्लस का आ जाएगा डेविएशन। 35 से कितना ज्यादा है, ये वाला 20 ज्यादा है 3 यूनिट पर, तो +60 एक और हो जाएगा। 35 से कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है 2 यूनिट पर, तो एक और +60 हो जाएगा। तो देख, और ये जो डेविएशन आएगा ये इन सब के सम पर आएगा, जितने भी ये लोग हैं, 2 और 4 6, 6 और 12 18, 18 और 1 19, 19 और 29, 39, 39 और 6 45, 45, 50 लोग हो जाएंगे। ये तो 50 का डिवाइड करना है। देखते हैं कि डेविएशन आया कितना, ये तो 35 है,
देखो प्लस की अगर मैं बात करूं तो प्लस का 60 प्लस का 60, इससे ये कट जाएगा, प्लस 60 माइनस 60 ये कट जाएगा, माइनस 80 आ रहा है, माइनस 80 बटे 50 यानी 8 बटे 5 आएगा। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करूंगा तो 5 एकम 5 और 3 बटे 5 यानी 5 31, 1.6 माइनस करना है। 35 में से एक माइनस किया तो 34, लेकिन 0.6 और माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 33.4। 33.4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। बोले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर। ए और बी को एक साथ हम मिलाएं तो कितनी बुक सोल्ड किए, 8 4 12, 4 3 7 और 1 8, 82 है। इनका डिफरेंस लेना है किससे, ई और एफ को एक साथ मिला के, ई और एफ दोनों को एक साथ। 110 और 64 174 हो जाएंगे, तो 174 में से हमें 82 माइनस करना है, 4 माइनस 2 2 और 17 में से 8 जाएंगे तो 9, 92 आ जाएगा, ऑप्शन 3 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसको देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, वैसे तो ये छोटा ही लिखा हुआ है फॉन्ट साइज। एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसके दो साइड इक्वल हो, और ए बी और ए सी इक्वल है। ये मैंने ए मान लिया, ये बी ए सी, ए बी और ए सी इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है। एंगल ए बी सी 55 है, ए बी सी ये वाला एंगल 55 है। आपको पता है अगर ये दो साइड इक्वल है तो आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे, यानी ये भी 55 हो जाएगा। 55 55 110 होते हैं, तो ये वाला एंगल 70 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है एडी मीडियन है बेस बीसी पर, यहाँ से मैं एक मीडियन खींच देता हूँ जो बेस बीसी पर मीडियन हो गई। फाइंड मेजर ऑफ एंगल बी ए डी, बी ए डी ये वाला एंगल निकालना है। आपको पता है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, उसमें जो ये मीडियन होती है ना, ये परपेंडिकुलर भी होती है, ये बाइसेक्टर भी होती है। ये 70 है तो ये आधा हो जाएगा 35। ठीक है, तो 35 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वापस फॉर्मूले बेस्ड है। ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा है और ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मैं सॉल्व करूंगा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ये आएगा प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और इसमें माइनस हो रहा है ए क्यूब और प्लस हो रहा है बी क्यूब, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखो सिंपली आ जाएगा अपना ए क्यूब से तो ए क्यूब कैंसिल हो गया, बी क्यूब और बी क्यूब प्लस का 2b क्यूब तो आएंगे, इसमें प्लस 2b क्यूब नहीं है और यहाँ पे भी नहीं बन रहा, यानी इन दोनों ऑप्शन में अभी भी फंस रहे हैं हम। और बाहर आ रहा है 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी एक ही ऑप्शन हो जाएगा अपना, जो है ऑप्शन सेकंड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हम थोड़े फास्ट कर रहे हैं इन वीडियोस को। साइन 28 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे तो, और ये लिखा हुआ है साइन 35 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू तो हमें पता होती है 1/√2, तो √2 नीचे आ जाएगा। देखो सेक 62 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक 28 लिख सकता हूँ। सिमिलरली सेक 55 है, सेक 55 को क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक 35। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे साइन 35 कॉसेक 35 ये 1 बना देंगे, और साइन 28 और कॉसेक 28 ये 1 बना देंगे, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 1/√2 ही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, 22 है। यहाँ पे पूछा है थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड दिस। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए होता है। बी की जगह बी मत समझना, मतलब पहली वाली टर्म है दूसरी वाली बी, बी की जगह यहाँ पे बी ना होके ये है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो बी की पावर 4 का स्क्वायर तो बी की पावर 8, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 ए स्क्वायर, इसमें भाग देंगे ए, और ए की जगह ए है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बी की पावर 8 और नीचे आ जाएगा 16 ए की पावर 3। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी की पावर 8 तो है लेकिन नीचे 16 ए की पावर 3 चाहिए, जो कि ऑप्शन 4 है। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले लगा लेते हैं हम इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बोले एक सॉलिड कॉर्न जिसकी हाइट 42 है, डायमीटर अपना 42 है, इसको काटा जाता है एक वुडन सॉलिड स्फीयर से, यानी गोले से काट रहे हैं, जिसकी रेडियस 24 है। तो पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ वुड, वुड का वो परसेंटेज बताना है जो वेस्ट हो गया है। ठीक है, सबसे पहले तो हम वॉल्यूम निकालेंगे, उनके रेशियो निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे कितना वेस्ट हुआ है। एक तो हमारा क्या है, कॉन है, दूसरा क्या है हमारे पास, स्फीयर है। कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका देखो जो कॉन था उसका डायमीटर का जो बेस का डायमीटर 42 है, तो रेडियस 21 होगी, और आर स्क्वायर होता है यानी 21 इंटू 21 इंटू एच। हाइट कितनी है कॉन की, 42। इसका रेशियो लेंगे स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर की रेडियस क्या है 24, तो ये आ जाएगा 24 गुणा 24 गुणा 24। इसका पहले रेशियो लेते हैं, फिर आगे हम देखेंगे क्या करेंगे हम। 3 से अपना 3 कट जाएगा, पाई से अपना पाई कट जाएगा। ठीक है, अब काटते हैं, 3 से इसको काटूंगा 8 टाइम, 3 से इसको काटूंगा 14 टाइम, 3 से इसको काटूंगा 8 टाइम, 3 से इसको काटूंगा 7 टाइम, 3 से इसको काटूंगा 8 टाइम, 3 से इसको काटूंगा 7 टाइम, और क्या कटेगा, 2 से इसको काटा 7 टाइम, और इसको मैं 2 बार काट लेता हूँ, और तो कुछ नहीं कट रहा है। 7 का क्यूब मतलब 343, 8 का क्यूब 512 होता है, इसका 2 गुना और यानी 1024। देखो ओरिजिनल जो शेप थी स्फीयर था उसका वॉल्यूम इतना है, इसमें से 343 यूनिट का आपने कोई चीज काट ली, मतलब कौन काट लिया,
तो जो वेस्ट हुआ है वो बाकी वेस्ट ही तो हो जाएगा। 1024 तो टोटल है, जिसमें से 343 यूनिट का आप काट रहे हो एक सेब। इसका वॉल्यूम बचा 4 - 3 1, और 12 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहीं कैरी बढ़ जाएगी, और 10 में से 4 गए तो 6। 681 यूनिट आप वेस्ट कर रहे हो किसके रेस्पेक्ट में, जो ओरिजिनल है 1024 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। चाहो तो इसको काट लो, या एक काम करते हैं इसी का डिवाइड करते हैं। आप ये कहोगे कि 1024 का टेबल हमें थोड़ी ना आता है। मैं कौन सा बोल रहा हूँ, आपको आता है, मुझे भी नहीं आता है, पर हम सॉल्व कर लेंगे, कोई नहीं। पहले हम भाग देंगे तो कितने में जाएगा, सिर्फ इतने में जा पाएगा। कितने टाइम जा रहा है लगभग आपको पता है, 6 बार जाएगा, क्योंकि 1000 का 6 गुना 6000 होता है। 6 बार जब डिवाइड किया हमने तो 1000 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6000 आ जाएगा। लेकिन 24 गुना 6 और एक्स्ट्रा आएगा, 4 6 चौक 24, 2 असील 6 दूनी 12 और 2 14, यानी 144 और। तो ये जो डिवाइड गया है ये 6144 टाइम गया, और था कितना 6810। रिमें बचा कितना 10 - 4 6, यहीं कैरी बढ़ जाएगी। 11 में से 5 गए तो 6, यहीं कैरी बढ़ जाएगी, और 68 में से 62 गए तो 6, 666 बचा। अब ये वाला 0 उतारेंगे हम, ये आपको पता है फिर भी 6 टाइम ही जाएगा, क्योंकि ये भी 66 है। आंसर हमें पता चल गया कि 66 पॉइंट कुछ करके आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन मुझे ऐसा नजर आया जिसका आंसर 60.6 कुछ करके था, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था लास्ट अपना, बोले द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88। सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो 88 से डिविजिबल हो 5 डिजिट का। 5 डिजिट का सबसे बड़ा तो होता है ये नंबर, ठीक है। पर हम इसको ऑप्शन से बनाएंगे, क्योंकि ऑप्शन से बेस्ट तरीका है। ऑप्शन वो ट्राई करेंगे जो सबसे पहले बड़ा हो। सबसे पहले अगर मेरे को बड़ा दिख रहा है तो 99,968 है, और यहाँ पे 99,600 है, ये तो ये 68 करके सबसे बड़ा यही है। और अगर यही डिविजिबल हो जाएगा तो हमारी किस्मत है। इसमें 11 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 9 99, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 8 88, और बचेंगे कितने अपने पास 8, 11 8 88, 11 से तो ये हो रहा है। वैसे 11 का डिविजिबिलिटी का रूल आपको एक और भी पता है, क्या पता है, ये नंबर क्या है अपना, कितने डिजिट का है, इसको थोड़ा और जूम करता हूं मैं। ये है 1 2 3 4, कितना है 1 2 3 4 5 डिजिट का है ना, इसको 6 डिजिट का बना लेते हैं। तो ये इसको 6 बनाऊंगा तो यहाँ पे 0। अब इनका डिफरेंस ले लो, 9 - 0 9, 9 - 0 0, और 8 - 6 कितना आ जाएगा 2, 9 + 2 11, 11 आ रहा है इनका। मतलब इवन और ऑड प्लेस होता है उनका डिफरेंस भी, तो 11 से डिविजिबल होता है, तो भी नंबर 11 से होता है ना। यानी ये नंबर, ये तो हमें पता चल गया 11 से डिविजिबल है। 8 से और चेक कर लेंगे। 8 का रूल क्या है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से हो, यानी 9688 से होना चाहिए, तो हो ही रहा है, क्योंकि 96 8 से करता है, 8 भी 8 से करता है। यही अपना ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें चेक करना था सबसे बड़ा नंबर। हमने ऑप्शन कौन सा ट्राई किया, जो सबसे बड़ा था। अब वो पहला ही मिल गया, ये हमारी किस्मत थी, ठीक है। तो ऑप्शन से ऐसे हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट परफॉर्म द बेस्ट इन एग्रीगेट। कौन सी ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सबका जोड़ लो आप, जिसमें ज्यादा मार्क्स आए उसी में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ऑप्शन से बना लेते हैं। हिंदी, हिंदी में कितना है अपना 8 और 8 16, 16 और 7 23, 2 असिल 2 और 7 9, ये ऐसे कर लेते हैं। 7 3 21, और 2 और असिल 21 और 2 23। आईटी, आईटी में कितना है अपना ये देखो वैसे अगर मैं कंपेयर करूं हिंदी और इसमें, ये यहाँ पे 78 है, यहाँ पे 77 कम है, यहाँ पे 78, यहाँ भी ये कम है, यहाँ भी ये कम है। इन दोनों के कंपेयर से पता चल रहा है कि आईटी तो नहीं हो सकता, हिंदी फिर भी हो सकता है। हिंदी और इंग्लिश का कंपेयर करते हैं। इंग्लिश कहाँ पे अपना, ये इंग्लिश रहा और ये हिंदी रहा। देखो ये ज्यादा है, यहाँ से कितना ज्यादा है 10 यूनिट, यहाँ पे ये 1 यूनिट कम है, और यहाँ पे भी ये ज्यादा है। ओवरऑल इंग्लिश ही ज्यादा हो रही है, यानी हिंदी भी आंसर नहीं हो सकता। इंग्लिश हो सकता है, लेकिन इंग्लिश का भी साइंस से कंपेरिजन करना पड़ेगा। आप जोड़ भी सकते थे या फिर वर्बली भी कंपेयर कर सकते हो, आपकी मर्जी है। पहले मैं जोड़ ही रहा था, फिर मैंने सोचा वर्बली कर लेते। साइंस या इंग्लिश ये है और साइंस ये है। देखो एक साइड से डिफरेंस ले लो, किधर से भी। यहाँ से अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो मैं कह सकता हूँ ये 7 ज्यादा है, और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये कम है। कितना कम है -7 है, लेकिन यहाँ पे फिर बढ़ गया, ये +4 है। तो ओवरऑल फिर कौन सा ज्यादा हो गया, इंग्लिश ही ज्यादा हो गया। यही शिफ्ट के पूरे अपने 25 सवाल थे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।